नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका मदद, आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने किया दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। एनआईए ने गुरुवार को इनामी राशि की लिस्ट जारी की। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई है। लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। ऐसा पहली बार है कि एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान किया है। खास बात यह भी है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई हैं, जिससे इसकी शिनाख्त करना आसान हो। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है, उसकी वही फोटो जारी की गई है जो 1993 मुंबई धमाकों के बाद कई सरकारी एजेंसियों ने जारी की थी। एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठनों का फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तीस्ता के खिलाफ न तो यूएपीए और न ही पोटा, फिर भी 2 महीने से कस्टडी में क्यों रखा गया। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवार की अंतरिम राहत वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, तीस्ता के खिलाफ न तो यूएपीए और न ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने में कस्टडी में आपने उसे रखा है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे फिर इस मामले में सुनवाई होगी। तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए आप वहीं सुनवाई होने दें। मेहता ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह आंखें बंद करके न रखें, लेकिन आंखें पूरी खोले भी नहीं। सुनवाई चीफ जस्टिस यू ललित की बेंच में हुई। तीस्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तो गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि तीस्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को टिप्पणी की और 25 जून को उसे गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बिना जांच और सबूत के। इस पर सीजीआई यू ललित ने पूछा कि 2 महीने में क्या आपने चार्जशीट दाखिल कर दी है या अभी भी जांच ही कर रहे हैं? क्या क्या अब तक आपको मिला है? तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि राज्य सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। जांच और उसके बारे में हम हाईकोर्ट में बताएंगे। आप इस मामले को हाईकोर्ट को ही सुनने दीजिए। सीजीआई ललित ने फिर पूछा कि हाईकोर्ट में 3 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल की गई। सुनवाई की तारीख 19 सितंबर है। 6 हफ्ते बाद किसी की जमानत पर सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट की यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है क्या? मान लीजिए हम तीस्ता को अंतरिम राहत दे देते हैं और मामले की सुनवाई होने देते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के बाद तीस्ता साजिश में शामिल थी और आईपीसी की धारा 302 से भी ज्यादा गंभीर है। 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन में 10 सितंबर को जुटेंगे सभी राज्यों के मंत्री। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 सितंबर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साइंस व टेक्नोलॉजी मंत्री शामिल होंगे। एक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक के बाद इस आशय की घोषणा करते हुए केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार सम्मेलन को एक अलग स्वरूप दिया जा रहा है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीवन में सुगमता, ईज ऑफ लिविंग के लिए आवश्यक नई तकनीकों और उसके उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी 28 राज्यों के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्यों के प्रमुख अधिकारी, मुख्य सचिव, राज्यों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रभारी प्रधान सचिव और भारत सरकार की सभी मंत्रालयों के सचिव इसमें हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में 100 से अधिक स्टार्टअप्स और उद्योगों के सीईओ के भाग लेने की भी उम्मीद है।
पीएम मोदी बोले डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में विकास तेज। कोच्चि में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी का अमृतकाल देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है। उन्होंने कहा कि इसमें केरल के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भाजपा की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। पीएम मोदी ने आज केरल के कोच्चि में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, दलित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी सभी तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की है। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की एनडीए सरकार केरल के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। हमारी सरकार देश के हर गरीब को पक्का घर देने का अभियान चला रही है। पीएम आवास योजना के तहत केरल के गरीबों के लिए भी लगभग 2 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने पर बल दे रही है। इस योजना का बहुत बड़ा फायदा केरल के युवाओं को होने वाला है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीत लिया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 में से 59 विधायक विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहे। 2 विधायक विदेश में और तीसरे सत्येंद्र जैन जेल में होने के कारण विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सके। विश्वास मत के विपक्ष में शून्य वोट पड़ी कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भाजपा के 7 विधायकों को मार्शल आउट किया गया, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने वॉकआउट किया। इसके कारण विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। विश्वास मत जीतने के उपरांत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं खरीदा जा सका है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीदने में 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के एमएलए खरीदे जाने की प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा, आप लोग अपने दोस्तों के कर्ज माफ करते हुए यह करना बंद कीजिए और यदि कर्जा माफ करते हैं तो छात्र और किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएं। केजरीवाल का कहना है कि उनका और उनकी सरकार का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम गरीबों बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे क्लासरूम और अच्छे टॉयलेट बना रहे हैं। ऐसा करने पर विरोधी पार्टियां हमारा विरोध कर रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि विरोध के बावजूद हम अपने ऐसे सभी काम जारी रखेंगे और उन्हें करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने जब से मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी है, उससे गुजरात में हमारा 4% वोट बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन हमारा 6% वोट और बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि सिसोदिया को 2 बार गिरफ्तार हो गए तो गुजरात में हमारी सरकार ही बन जाएगी। भारत छोड़ो यात्रा के दौरान कंटेनर केबिन में सोएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान कंटेनर केबिन में सोएंगे। 148 दिनों की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। कंटेनर केबिन 5 सितंबर को कन्याकुमारी पहुंचेगा। 3500 किलोमीटर की यात्रा 7 सितंबर को शुरू होगी। इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी ने दी। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन तैयार करने के लिए इस यात्रा को आयोजित कर रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में गिरावट का मुद्दा उठा सकती है। कांग्रेस ने 7 सितंबर से आरंभ होने वाली अपनी भारत छोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी उसके इस कदम से सहम गई है और इसलिए इस यात्रा से ध्यान भटकाने की तरकीब अपनाएगी। पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक हुई। इसमें इस यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं को इसकी विस्तृत जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि 7 सितंबर की शाम 5 बजे कन्याकुमारी में विशाल रैली से इस यात्रा की शुरुआत होगी। उनके अनुसार 8 सितंबर को सुबह हर विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक में पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि सर्वधर्म प्रार्थना और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन भी इस अवसर पर किया जाएगा। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में धान उगाया। अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढ रहे वैज्ञानिक यहां
कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी दिशा में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, उन्होंने स्पेस में धान उगाया है। चीनी एस्ट्रोनॉट ने चावल के दानों से यहाँ पौधा उगाया है। इसके साथ ही उन्होंने थेलक्रस नाम का एक पौधा भी उगाने में सफलता हासिल की है, जो पत्ता गोभी और ब्रसल्स स्प्राउट जैसी हरी सब्जियों को रिप्रेजेंट करता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने टीवी चैनल CGTN को बताया है कि एक महीने में थेलक्रस के पौधे में कुछ पत्तियां आ गई हैं, जबकि लंबे तने वाले चावल के पौधे 30 सेंटीमीटर और छोटे तने वाले चावल के पौधे 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो गए हैं। इसके अलावा चीनी एस्ट्रोनॉट ने कई और तरह की सब्जियां उगाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन के तियानगोंग स्पेस स्टेशन में बनी प्राइवेटी लैब में चल रहे एक्सपेरिमेंट काफी सफल हो रहे हैं। दरअसल प्लांट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए स्पेस स्टेशन में मौजूद सेनजोंग 14 क्रू अंतरिक्ष में चावल के पौधे की पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करना चाहता है। वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि कैसे पौधों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के वातावरण की मदद ली जा सकती है। गणेश जी की मूर्तियों का एक गांव ने किया 90 करोड़ का कारोबार। आपने कभी हमरापुर का नाम सुना है? हो सकता है न सुना हो, लेकिन ये गांव बहुत खास है। 100 साल पहले महाराष्ट्र के इस गांव में एक कारीगर ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का काम शुरू किया था। अब गांव में हर साल 3 करोड़ मूर्तियां बनती हैं। इस साल 90 करोड़ का कारोबार हुआ है। जी हाँ, 90 करोड़ का कारोबार हुआ है। 418 घरों वाले हमरापुर में 500 फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से विदेशों में भी मूर्तियां भेजी जाती हैं, इसलिए इसे नाम मिला है इंडिया का गणपति मार्केट। इस बार कारीगरों को अमेरिका, जापान, जर्मनी और कनाडा से ऑर्डर मिले हैं। चलिए आपको ये गांव दिखाते हैं कि पुणे से 120 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में पेन तालुका है। हमरापुर इसी में आता है। गांव में घुसते ही सड़क किनारे बने गोदाम नजर आते हैं। कई दिन से सभी के बाहर ट्रक खड़े हैं, इनमें छोटी छोटी मूर्तियां लोड हो रही हैं। काम कर रहे लोगों को देखकर समझ में आता है कि उन्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं है। गांव में जाने के लिए लगभग 14 फीट चौड़ी सड़क है। इस पर 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम मिलेगा। इसमें फंसे ज्यादातर लोग मुंबई और आसपास के इलाकों से मूर्तियां खरीदने आए हैं। मुंबई के कृपालु गणेश मंडल से जुड़े राजेश तांबे बताते हैं कि यहाँ मुंबई से सस्ती मूर्तियां मिलती हैं, इसलिए हर साल यहीं से बप्पा को लेकर जाते हैं। हमरापुर में बनी मूर्तियों की डिमांड महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी जाता है। झारखंड में सियासी संकट बरकरार। यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से आज मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी परिस्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ज्ञापन में महागठबंधन ने अपने एकजुट होने का दावा किया। इसमें सीएम की विधायकी रद्द होने की खबरों से पैदा हुई भ्रम की स्थिति पर चिंता जताई गई और कहा गया कि जल्द से जल्द इससे साफ किया जाए। इस तरह के भ्रम से सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। गवर्नर ऑफिस के आधे अधूरे लीक से कंफ्यूजन पैदा हो गया है, जो प्रशासन पर असर डाल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद धीरज साहू, गीता कोरा, विजय हंसदा, महुआ माझी, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की, विनोद कुमार पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद भोक्ता उपस्थित थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जेएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि चुनाव आयोग से चिट्ठी मिली है। इस पर 1 से 2 दिन में कानूनी सलाह लेकर इस परिस्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। सीएम के इस्तीफे की बात को नकारते हुए विनोद पांडे ने कहा कि राज्यपाल से हमने कहा है कि जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। राजभवन से जानकारी दिए जाने का हवाला दिया जा रहा है। इस पर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राजभवन से कोई जानकारी नहीं दी गई है। 1 से 2 दिनों में पूरी स्थिति साफ कर दी जाएगी। गुरुग्राम में एक नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सोना मार्केट कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सुखवीर सिंह उर्फ सुखी की गुरुवार को गुरुग्राम की गुरुद्वारा रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 52 वर्षीय सुखी गुरुग्राम के रिठोज गांव के निवासी थे। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दे दी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुखवीर दोपहर करीब 3:30 बजे गुरुग्राम की गुरुद्वारा रोड स्थित रेमंड के शोरूम में
कपड़े खरीदने आए थे। उसी समय 3 से 5 अज्ञात हथियारबंद बदमाश उनके पास पहुंचे और शोरूम के अंदर उन पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने सुखवीर पर 5 से 8 राउंड गोलियां चलाई और फिर मौके से फरार हो गए। डीसीपी दीपक सहार ने बताया है कि हम अभी तक घटना के पीछे के मकसद का पता नहीं लगा पाए हैं। हम आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि निजी दुश्मनी और व्यावसायिक विवाद सहित सभी तरह के मामले की जांच की जा रही है। व्हाट्सएप ने नियम का उल्लंघन करने वाले 23 लाख से अधिक अकाउंट को बैन किया। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 के तहत जुलाई में भारत में 23 लाख से अधिक खराब खातों को बैन कर दिया, यानी नियम विरुद्ध काम करने वाले जो अकाउंट थे उनको बैन कर दिया। कंपनी ने गुरुवार को जानकारी दी। व्हाट्सएप को भारत में जुलाई के महीने में 574 शिकायतें मिली और कार्रवाई 27 पर हुई। देश में 40 करोड़ से अधिक यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म ने जून में खराब रिकॉर्ड वाले 22 लाख से अधिक खातों को बैन किया था। कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि आईटी नियम 2021 के अनुसार हमने जुलाई 2022 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जैसा कि मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। व्हाट्सएप ने जुलाई महीने में 2.3 मिलियन यानी 23 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के 4(1)D के अनुसार प्रकाशित रिपोर्ट में भारत में यूजर से प्राप्त शिकायतों पर व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई का डेटा शामिल है। आपत्तियां शिकायत तंत्र के माध्यम से प्राप्त की गई है और सेवा की शर्तों के उल्लंघन के लिए इसकी रोकथाम और पता लगाने के तरीकों की खातों पर कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपकी मदद की हमें सख्त आवश्यकता है, तभी हम पत्रकारिता के वास्तविक स्वरूप को आप तक पहुंचा पाएंगे और आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।